ये असेट मैनेजमेंट कंपनी है। सिमिलर ट्रेंड था, किसके जैसा? इंश्योरेंस जैसा। जनरल इंश्योरेंस में जो हाल था वही थोड़ा हाल इधर भी था दोस्तों, डिमांड थी नहीं। दूसरा क्या था, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सेबी कैंची लेके बैठा था। सेबी सेबी ने क्या किया, देखो शुरुआत में म्यूचुअल फंड लोग मानते नहीं थे, लोग इन्वेस्ट करते नहीं थे, तो पेनेट्रेट हो इसके लिए बहुत सी छूट दी गई थी कंपनीज को, राइट। पर वो छूट धीमे धीमे ले ली और सेबी ने कैंची चलाई, जिससे कंपनीज की इनकम कम हो गई। तो कंपनीज की इनकम कम हुई, वो तो फेवरेबल नहीं था। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है, क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग होंगे जो शेयर बाजार सीखने वाले नहीं है, राइट। वो नहीं सीखेंगे शेयर बाजार, वो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, राइट। तो करने दो उनको इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड में, पर वो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, म्यूचुअल फंड की कंपनी बड़ी बनेगी। तो हम म्यूचुअल फंड ले ना ले, म्यूचुअल फंड कंपनी में हमारा होल्डिंग होना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड की कंपनी तो कमाने ही वाली, राइट। देखो यहां पे मैंने एएमसी का डेटा भी आज ही आप लोगों के साथ शेयर किया दोस्तों। देखो कितना सिंपल है, 5 लाख करोड़ का पूरी इंडस्ट्री का एयूएम था, पूरी इंडस्ट्री का 2009 में। कैन यू बिलीव इट? 4.9 लाख करोड़। आज इससे ज्यादा तो इंडिविजुअल 5 एएमसी का धंधा है, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी इससे ज्यादा करते हैं। तो जो तुम 2009 में थे पूरी इंडस्ट्री उतनी, तो आज हम इंडिविजुअल कंपनी बन चुके हैं। 5 लाख करोड़ का दोस्तों यही एयूएम 54 लाख करोड़। ये क्यों हुआ है दोस्तों? एएमसी इंडस्ट्री को एक तो फायदा होता है बाजार का चलने का, बाजार खुद 13% चला तो 13% कगार का तो फायदा ऑटोमेटिक मिला। उसके अलावा नया इन्वेस्टमेंट दोस्तों, नया इन्वेस्टमेंट कितना, नया इन्वेस्टमेंट कितना मैं बताऊं यहां पे आपको, कितने 4.8 करोड़ फोलियो थे। फोलियो यानी दोस्तों आप एक इन्वेस्टर हो, आपने एचडीएफसी में एक अपना इन्वेस्ट किया, आपका एक फोलियो हो सकता है। आपने आदित्य बिरला में भी इन्वेस्ट किया, आपका एक दूसरा फोलियो हो गया। तो फोलियो तो मल्टीपल हो सकते हैं, यूनिक क्लाइंट एक होते हैं। अब 5 करोड़ फोलियो दोस्तों 18 करोड़ फोलियो में कन्वर्ट, इन्वेस्टर बढ़े। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, 2009 के जो इन्वेस्टर थे, अरे उनकी इनकम ही नहीं थी। 2009 के इन्वेस्टर कितना कमाते थे? 70,000 सालाना इनकम। इसमें रोटी कपड़ा मकान में ही पैसा जाता था, क्या बेचारे एसआईपी करेंगे? छोटी एसआईपी इंडिया को मिलती थी। आज 2 लाख की इनकम है पर हेड। तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग का व्याप बढ़ा, आपके कुछ खर्चे उतने रहे, राइट, पर पैसे बचने लगे, एसआईपी बढ़ी, आपकी संख्या अमाउंट बढ़ गई। आज जैसा मैंने बताया आपको 19 हजार करोड़ की मंथली एसआईपी आने लगी, राइट। सो इसी ने फायदा दिया। और आपकी ये जो म्यूचुअल फंड की कंपनीज है, देखो मैंने यहाँ पे सब लिखा हुआ है, शांति से आप लोग पढ़ सकते हो। एसआईपी के अकाउंट ही 8 करोड़ है आज इंडिया में, 10 लाख करोड़ तो खाली एसआईपी से इकट्ठा हुए। वेयर इज द डेटा? ये देखो, एसबीआई 9 लाख करोड़ का एवीएम, आईसीआईसी प्रूडेंशियल, एचडीएफसी, जितना टोटल इंडस्ट्री था उतने तो ये खुद है ना। बढ़िया ग्रोथ इन सब कंपनी, मैंने यहाँ पे ग्रोथ के डेटा भी दिए हुए बीच में आपको ग्रोथ जानने के लिए, राइट। पूरी इंडस्ट्री बढ़ी है 18% से 12 सालों में, राइट। और ये सब अलग अलग कंपनी का ग्रोथ। सो इसने आपकी एचडीएफसी एएमसी को भी ग्रोथ दिया, बराबर कि नहीं? तो एचडीएफसी एएमसी का जो एवीएम बड़ा है, ऐसा नहीं एचडीएफसी का है, सबका बड़ा है दोस्तों, राइट। पर स्मार्ट कंपनी प्रॉफिट करती है। इन्होंने कब लॉस किया बताओ तो? सिंस इंसेप्शन, ये तो पैदा हुए तब से प्रॉफिट करते जा रहे हैं। मार्जिन तो देखो, इनके कोई खर्चे ही नहीं होते। 100 रुपया कमाए ऐसा मुझे धंधा बताओ कोई, जहां खाली 25 का खर्चा होता है, 75 रुपया मार्जिन होता है। नहीं होते ऐसे धंधे दोस्तों। जनरली धंधों में एवरेज इंडिया का मार्जिन ही 13% है, इंडिया का। मतलब भारत की कंपनी 100 कमाए 13 रुपया उनके घर ले जाती है, और ये 75 तो अपने घर ले जाती है, इसीलिए आपको ज्यादा डिविडेंड देती है। मैंने भी आपको बताया 77% देखो यहां पे डिविडेंड इन्होंने बांटा, पहले 40 बांटते थे, आने दो टाइम ये 80-90% बांटने वाले हैं। क्या करेंगे पैसे को रख के? एक्सपांशन थोड़ी ना इनको करना है, वो तो ऑटोमेटिक होता जा रहा है, वो तो इंडिया कर रहा है एक्सपांशन, लोग कमा रहे हैं, राइट। इनको कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। अब यही कंपनी कितना लंबा समय नहीं चली, क्यों नहीं चली? सेबी की वजह से, राइट। इनकी इनकम गिर गई थी 2000 से 1800 करोड़, प्रॉफिट बढ़ नहीं रहे थे, चैलेंजिंग मोड में आ गई एएमसी इंडस्ट्री। इसका मतलब ये नहीं कि इंडस्ट्री बुरी है, नो। सेबी ने बहुत अच्छा काम किया दोस्तों ये समय पे। सेबी ने कंपनीज को स्ट्रिक्ट किया ताकि कंज्यूमर के रिटर्न बढ़े। आपके रिटर्न बढ़ाने के लिए कंपनी पे कैंची चलाई, तो इट्स गुड फॉर कंज्यूमर्स, राइट। आने वाले समय में भी तैयारी रखने की, ऐसी कैंचियां आएगी सेबी की ओर से। जितना ज्यादा म्यूचुअल फंड पेनेट्रेट होगा, लोग एक्सेप्ट करेंगे, उतना ये छूट धीमे धीमे लेते जाएंगे।
राइट, नो नीड टू वरी अबाउट इट। अब क्या दोस्तों, हमने Q1 से ही, Q1 में 10% है ना, Q1 प्रीवियस ईयर कुछ भी ग्रोथ नहीं था दोस्तों, राइट। इन्होंने ग्रोथ Q1 से शुरू किया, 10%, 14%, 16, कंसिस्टेंट बढ़ता जा रहा था। तभी दोस्तों इसकी इफेक्ट किधर दिखने को मिली, चार्ट में, राइट। चार्ट में कितना लंबा समय नहीं चला दोस्तों, अगेन आईसीसी लोम्बार्ड की तरह आईपीओ आया, हमने आईपीओ से लिए हुए थे। ये बुरा महीने भी देखे, लोग पूछते थे पीयूष भाई ये तो यार आईपीओ के भाव के भी नीचे है, नहीं कमाएंगे क्या? सोचने दो लोगों को जो सोचना है वो। इनके इनकम बढ़ रही थी और हमने जबरदस्त दोस्तों यहां पे रैली देखी। क्यों? धंधे बड़े, प्रॉफिट बढ़े। यही आपकी कंपनी 1800 से 3800 आने में खाली 12 महीने लगे। फिर क्या? फिर शुरू हुई सेबी की कैंचिया, सॉरी ऑल्ट वी वर्टिकल लाइन, यहां से लेके अब तक मैं यहां पे और एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। कितना लंबा समय हमने नए हाई, हमने ग्रोथ नहीं देखा, अच्छा, राइट। पर ये डेटा देख के दोस्तों मैं आपको बता सकता हूं 19% का ग्रोथ जो आया, अमेजिंग है। 36% से प्रॉफिट बढ़े हैं, मार्जिन अच्छे हैं। मैं क्या उम्मीद कर रहा हूं, इस साल भी 20% का प्रीमियम बढ़ेगा, 20% से प्रॉफिट बढ़ेंगे। यू कैन सी फोलियो हैव ग्रोन बाय 45%। दोस्तों 1.62 करोड़ तो इनके इंडिविजुअल फोलियो है, राइट। सो गोइंग ग्रेट। इनका पी 40 का है, थोड़ा महंगा है, फेयर पी 30 का है, राइट, थोड़ा महंगा है, 1-2 महीना आराम कर सकता है, इट्स ऑल राइट। गिरावट में लेना चाहिए क्योंकि हम इसमें जबरदस्त ग्रोथ देखेंगे दोस्तों। मैं 3000 करोड़ का प्रीमियम अगले साल उम्मीद कर रहा हूं और लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट उम्मीद कर रहा हूं। तो जब दोस्तों आपके आपकी रेवेन्यू, आपके प्रॉफिट लाइफ टाइम हाई हो दोस्तों, शेयर को कोई रोक नहीं सकता है। हमने एक चार्ट में कितना टारगेट दिया है आपको, 6800। नहीं कर सकते उम्मीद, क्यों ना करें बताओ, राइट। हाउ, ये कैसे किया है कि एग्जैक्ट टारगेट कैसे निकला है, राइट। मैंने यहां पे ये 12 महीने की कैंडल बनाई, देखो ये अलग अलग साल। दिस वॉज फर्स्ट ईयर जब डिस्काउंट में रहा एचडीएफसी एएमसी, खुला और रेड कैंडल। सेकंड ईयर एक बढ़िया सी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी। कैन यू से दिस इज अ बुलिश एंगल्फिंग कैंडल? बढ़िया सी बुलिश एंगल्फिंग। फिर 1-2-3 साल आराम दोस्तों। पिछला साल पहला महीना था, पहला साल था जब वापस से तेजी आई और आपने लाइफ टाइम हाई वॉल्यूम पिछले ही साल देखे दोस्तों। ये याद रखिएगा, इतना बाइंग आया है जितना पहले कभी हमने नहीं देखा था। क्यों? क्योंकि हमने ऐसा ग्रोथ भी नहीं देखा था पहले। 2 लाख करोड़ का एफआईआई की ओर से बाइंग, ये लाइफ का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा बाइंग था एफआईआई का, राइट। हाउ कैन यू स्टे नेगेटिव दोस्तों? और ये साल हम ऑलरेडी तेजी कर रहे हैं एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दिस ईयर, देखेंगे हम ये 68। बट ये चार्ट से नहीं होता है, ये फंडामेंटल्स भी काम लगते हैं, यहां से पता चलता है। अब मान लो आप यही चार्ट किसी और कंपनी का बना रहे हो, मान लो यूटीआई का बना रहे हो, राइट। लिस्टेड एएमसी में दूसरी कौन सी है? यूटीआई एएमसी, राइट, आदित्य बिरला। अब ये सब कंसिस्टेंट नहीं है दोस्तों। एनएएम प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंट नहीं है। अब जैसे यूटीआई, राइट, एएमसी इंडस्ट्री में, यहां मैं बताता हूं दोस्तों, एएमसी की पूरी इंडस्ट्री में अगर 100 रुपया आता है म्यूचुअल फंड में, अंदाजे से मैं कहता हूं 50-50 का डेटा है। 51 रुपया इक्विटी में आता है, 51 रुपया डेप मार्केट में आता है, राइट। अब इक्विटी तेजी से बढ़ने वाली प्रोडक्ट है, मतलब यहां पे इन्वेस्टर 12-15% का ग्रोथ उम्मीद करता है। तो यहां पे एएमसी कंपनी चार्जेस भी ले सकते हैं 2% जितना, राइट। 2-2.25 लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कमाने वाले इन्वेस्टर। पर ये लिक्विड फंड, डेप मार्केट, ये बढ़ने ही बेचारा 6% से वाला है। तो ये कहां से ये 2-2% निकाल लेंगे तो कोई चार्ज नहीं होंगे। तो यहां पे हमेशा कॉस्ट कम होती है, राइट। सो समझ लीजिए, अगर मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को 2 पार्ट में विभाजित करूं, इक्विटी एंड डेप्ट, जो 50-50 है बाजार में, अगर अभी हम 55 लाख करोड़ का पूरा एयूएम देख रहे हैं म्यूचुअल फंड का, तो ये आधा आधा, अंदाजे से आधा आधा, एग्जैक्ट नहीं है पर आधा आधा बटा हुआ है। अब जो कंपनी इक्विटी में ज्यादा फोकस करेगी उनको कॉस्ट ज्यादा मिलेगी, राइट। जैसे एचडीएफसी एएमसी, उनका 60% से ज्यादा एयूएम इक्विटी से बना है, तो उनको ज्यादा रेवेन्यू मिलेगी। अब जैसे यूटीआई है, यूटीआई का डेप्ट बड़ा, मार्केट में बड़ा उनका एयूएम है, तो इससे क्या होगा? अब डेप्ट मार्केट का कितना ही बड़ा एयूएम हो, आपको रेवेन्यू तो मिलने वाला नहीं, कम मिलता है, राइट। तो ये नेगेटिव चीज है। जबकि स्मार्ट कंपनी इस पे ध्यान रखती है, एचडीएफसी स्मार्ट है, वो अपने इक्विटी को हमेशा बढ़ाएगी ज्यादा डेप्ट के मुकाबले, राइट। तो अब मैं लूंगा यूटीआई, तो मुझे वो कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी दोस्तों, बराबर है।
मेरे को लॉन्ग टर्म सोचना है, मैं एक बार जो कंपनी लूं फिर मैं उसको नहीं लाने वाला 10-15 साल, राइट? सो आई नीड सम स्ट्रॉन्ग कंपनी। सो वाई टू कॉम्प्रोमाइज, क्यों? अब जैसे यहाँ पे चार्ट ये कब तक का है, ओके देखो मैंने पिछले ये लाइन चार्ट भी ड्रॉ किया हुआ है। ये चार्ट से मुझे क्लियर हो रहा है कि एचडीएफसी पुराने दामों पे आ गई है, राइट? अब दिस इज यूटीआई, यूटीआई अभी भी अपने लाइफ टाइम हाई से आधी है, तो काफी नीचे है। क्यों ऐसा? कारण है उनके, राइट, जो मैंने अभी आपको बताया। सो स्टे इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म, जिसको आप प्रेडिक्ट कर सकते। डोंट इन्वेस्ट इन दोज कंपनीज विच आर नॉट प्रेडिक्टेबल। आप गलत हो गए दोस्तों। अब इस आपको नहीं आता इसलिए आप गलत हुए, ऐसा नहीं है। आपने गलत पार्टिसिपेंट पे हाथ रख दिया, आपने गलत कंपनी सिलेक्ट कर दी, जिससे आप गलत हुए। तो यहां पे भी वॉरेन बुफे बहुत अच्छा कहते थे कि आपको कंपनी के वैल्यूएशन समझ में नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब यह नहीं है कि आप बुद्धू हो, वो कंपनी ऐसी है गोल गोल, पूरी कॉम्प्लिकेटेड, कभी प्रॉफिट कभी लॉस की आपको समझ में नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता है, राइट? आप कुछ कंपनीज देखोगे दोस्तों, दोस कंपनीज विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। मैनेजमेंट आसान रहेगा, मैनेजमेंट बार बार बातचीत भी करेगा आपसे, जो हो वो सही बताएगा। कुछ अगर चैलेंजेस है, चैलेंजेस भी वो डिस्कस करेंगे, राइट? और अपॉर्चुनिटीज भी डिस्कस करेंगे। तो आपको मतलब उनके साथ रहने में मजा आएगा दोस्तों। खाली बातों में, बातों वाली कंपनियों में रहेंगे नहीं मजा आएगा दोस्तों। कितनी बार तक वो कहानियां सुनाएंगे, फिर नए नए इन्वेस्टर आएंगे, 3 साल कहानी सुनेंगे, गायब हो जाएंगे। ऐसी कंपनियां नहीं चाहिए, राइट? वी नीड कमिटेड कंपनीज, जो आने वाले 10-15 साल में दोस्तों पोर्टफोलियो को 15 गुना करे और मेरी डिविडेंड यील्ड को इन्वेस्टेड अमाउंट से आगे ले जाए। सो दिस इज नॉट पॉसिबल इन ऑल कंपनीज, प्लीज। ये हर कंपनी में पॉसिबल नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप एक ऐसी चीज उम्मीद कर रहे हो जो हर एक कंपनी में हो नहीं सकती है। ऑलराइट, तो आई होप दोस्तों आपको फेयर वैल्यूएशन में ट्रेंड समझ में आने लगे। और मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि अब ट्रेंड आप जरूर देखोगे, बिकॉज इफ यू विल नॉट सी ट्रेंड, हु विल गाइड यू? कौन बताएगा कि अब तेजी आएगी? चार्ट नहीं बताएगा, पहले इधर होगा फिर चार्ट में रिफ्लेक्शन होगा। तो चार्ट देख के करोगे तो आप लेट करोगे। चार्ट पे इफेक्ट आया मतलब यहां पे लोगों ने काम कर लिया। ये वॉल्यूम क्यों बना? क्योंकि लोगों ने ले लिया, बाद में वॉल्यूम बना। ये किसने लिया? जिन्होंने ये डेटा देखे थे, राइट? हम पहले क्वार्टर जब से एएमसी में टर्न अराउंड आया, हम तब से कह रहे हैं दोस्तों कि टर्न अराउंड है, टर्न अराउंड है। अब 1 साल बीत गया, कोई बात नहीं, पर ऐसे मौके देखते रहने के। ऑलराइट, दिस वाज योर एचडीएफसी एएमसी।